मार्केट में लगातार 2 दिन से फॉल आ रहा है और हमारी लास्ट वीडियो यानी कि जो हमने फ्राइडे को अपलोड की थी ऑन दिस यूट्यूब चैनल, उस वीडियो का थंबनेल क्या था एक बार आप देखो। थंबनेल में साफ साफ लिखा है मार्केट क्रैश ऑन मंडे, यानी कि हमने आपको बताया और वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी किया कि अगर मार्केट में राइज आ सकता है तो क्यों आ सकता है, और एक ऐसा पॉइंट बताया था उस वीडियो के अंदर, अगर वो सच हुआ तो मार्केट के अंदर जो है फॉल भी आ सकता है। तो मार्केट जो है वो लगातार 2 दिन से फॉल कर रही है। 350 पॉइंट से ज्यादा जो है वो निफ्टी गिर चुकी है, और बैंक निफ्टी की बात करें तो 1.5 से 2% जो है दोनों में फॉल देखने को मिला है। लेकिन ये फॉल आ क्यों रहा है, और ये फॉल जो है वो कल भी कंटिन्यू होगा, यानी कि कल भी मार्केट में क्रैश आ सकता है, फॉल आ सकता है, या फिर अब जो है मार्केट के अंदर एक रिवर्सल का चांस जो है वो बन रहा है, और अगर रिवर्सल भी आया तो वो क्यों आएगा। इन सारी चीजों के अंदर आज हम बात करने वाले डिटेल के अंदर। पहले तो हम बात करते हैं कि मार्केट में फॉल आया क्यों, और अब मार्केट में फॉल आ सकता है या नहीं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मार्केट में फॉल आया क्यों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि अगर रिलायंस का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है तो मार्केट के अंदर एक रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके अंदर एक और चीज मैंने आपको बोली थी, अगर रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड आता है, साथ ही साथ जो है बैंक्स जो है HDFC बैंक का भी 17 जुलाई को यानी कि मंडे को रिजल्ट आना था, तो कुछ चीजें ऐसी हुई, 2-3 पॉइंट्स ऐसे हुए, नेगेटिव हुए, इतने नेगेटिव कि रिजल्ट चाहे जो भी आए मार्केट को गिरना ही था। रिलायंस का जो है रिजल्ट है वो अच्छा आया, लेकिन उसके बाद भी रिलायंस गिरा दिया। HDFC बैंक का रिजल्ट भी अच्छा आया, लेकिन उसके बाद भी HDFC बैंक गिरा दिया। अब रिलायंस और HDFC बैंक जितने इतने बड़े जो शेयर्स है, अगर वही उन्हीं में अगर क्रैश आ जाएगा तो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां से भागेगी, बिकॉज निफ्टी और बैंक निफ्टी का अपना थोड़ी ना स्टॉक है कोई। ये HDFC रिलायंस जैसे बड़े स्टॉक्स ही तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को चलाते हैं। तो एक एक कर समझते हैं कि इन सब में ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले HDFC बैंक की बात करते हैं। HDFC बैंक के अंदर जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेशन से कम आया, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव था ही, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आता तो फिर बहुत पॉजिटिव होता, लेकिन अभी भी इतना नेगेटिव नहीं है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ज्यादा नेगेटिव है। HDFC का जो NIM आया यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो बहुत कम आया, एक्सपेक्टेशन से समझ लीजिए 5 गुना ज्यादा खराब आया। जो पिछले क्वार्टर में जो NIM आया था यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन आया था वो 3.38% आया था। इस क्वार्टर के अंदर एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये 2 बेसिस पॉइंट कम होगा, क्योंकि जैसे अनसर्टेनिटी चल रही है इसके अंदर जो है ये 2 बेसिस पॉइंट कम होने के बाद 3.36% आना चाहिए था। लेकिन आया कितना, आया 3.26%, यानी कि 10 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेशन से कम आया। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 12 बेसिस पॉइंट HDFC बैंक का जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कम आया है। पहले तो ये समझ लेते कि NIM होता क्या है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब क्या होता है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब एक तरह से समझ लीजिए बैंक्स जो कमाते हैं हमसे, लोन और FD के बीच का जो मार्जिन है वो नेट मार्जिन इंटरेस्ट मार्जिन होता है। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए आप FD करवाने जा रहे हो किसी बैंक के अंदर, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, 5%, 6%, मान लीजिए 6% आपको इंटरेस्ट जो है बैंक दे रहा है FD में। जब आप लोन लेने जाते हो तो बैंक आपसे कितना इंटरेस्ट मांगता है, 10% मांगता है। तो बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंक का कमाई होती है, यानी कि 6% में FD आपको दे रहा है बैंक, 6% देकर आपसे पैसा लिया और 10% उस पैसे को ब्याज पे चढ़ा दिया। तो 6% पे आपसे पैसा ले लिया, 10% पे ब्याज पे बढ़ा दिया, तो बीच का जो 4% है वो किसका फायदा हुआ, वो फायदा हुआ बैंक का। इसी डिफरेंस को, इसी मार्जिन को कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अगर ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा है, इसका मतलब जो है बैंक जो है वो ज्यादा कमाई कर रहा है। यानी कि हो सकता है कि आपको FD पे इंटरेस्ट दे रहा है 5%, लेकिन लोन जो है 10% पे दे रहा है, तो 5% का जो है अर्निंग हुआ बैंक का, राइट। तो बैंक्स अर्निंग करेंगे तो फिर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, बैंक निफ्टी के अंदर रैली आएगी। लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो एक्सपेक्टेशन से भी 10 बेसिस पॉइंट जो है वो कम आया। इसका मतलब बहुत नेगेटिव था HDFC बैंक के लिए। तो बैंक निफ्टी तो चलने से रही। अच्छा, अब बात कर लेते और थोड़े से नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में। तो नेगेटिव कैटलिस्ट के अंदर जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगेटिव कैटलिस्ट जिसकी वजह से जो है मार्केट ऊपर जा नहीं पा रही, उसका मेन रीजन है कि ईरान और US का जो वॉर कॉन्फ्लिक्ट है वो बड़ा तो सही, लेकिन उसकी वजह से ऑयल का प्राइस $90 के ऊपर चला गया। $92 के आसपास चल रहा है, जो कि 70 के आसपास था कुछ दिन पहले, अब 90 के ऊपर जा चुका है। अब इससे बड़ी नेगेटिव चीज क्या हो सकती है कि
ऑलरेडी हमारी भारत की जो कंपनियां हैं वो डीप रेड के अंदर जा चुकी है, बहुत लॉसेस करवा चुकी है, अपने हमको फायदा देने के लिए वो लॉसेस में जा चुकी है। इवन अगर हम बात करें तो वो इतना भी लॉसेस में नहीं गए हैं, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी फायदा कर चुके थे। जब प्राइस नीचे थे वो कमा रहे थे, अब प्राइस ऊपर आए तो वो कमाना उन्होंने बंद करा, तो उनका लॉसेस हुआ तो लॉसेस हमसे ही वसूलेंगे। पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा। अब जैसा कि नितिन गडकरी जी ने स्टेटमेंट दी, अगर आपको चाहिए प्योर पेट्रोल तो दे दो 168 रुपीज पर लीटर, नहीं चाहिए तो इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला ले लो, इथेनॉल मिलाकर आपको दे देंगे, सस्ता पेट्रोल दे देंगे। तो ये सब चीजें चल रही है। तो ये सब वही चीजें है कि एक तो खुद का फायदा, दूसरा ऑयल कंपनीज को प्रॉफिट बनवाना। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बन चुकी है गवर्नमेंट की और हर एक चीज की, क्योंकि अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हर एक जगह पर एक्सपेंस जो है बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो वेजिटेबल्स है फार्मर से किस चीज में आता है, ट्रक में आता है या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही आता है, राइट। और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है आपको पेट्रोल डीजल ये सब लगता ही है, क्रूड का प्राइस बढ़ेगा, इन सब का प्राइस बढ़ेगा, उसके बाद आपके खाने पीने का प्राइस बढ़ेगा, हर एक चीज का प्राइस बढ़ेगा। और हर एक चीज का जब प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट के लिए बहुत एक नेगेटिव ये सेंटिमेंट है। फिर उसके साथ साथ रुपी भी वीक हो गया, उसके साथ साथ रुपीज भी जो है वो वीक हो गया। सोने पे सुहागा जो है एफआईआई ने भी सेल कर दिया, नेगेटिव ही नेगेटिव हो गया। तो रिलायंस का अच्छा रिजल्ट आया, फ्लैट ओपनिंग हुई, गैप डाउन नहीं हुआ रिलायंस के अंदर, फ्लैट ओपनिंग हुई, प्रॉफिट में ही ओपनिंग हुई, लेकिन फिर उसके बाद गिरा दिया गया क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया। लेकिन उसके बाद सेंटिमेंट जो थे वो इतने नेगेटिव थे कि वो रिजल्ट के बावजूद रिजल्ट के जो पॉजिटिविटी थी उसको प्राइस इन कर लिया। मैंने एक चीज बोली थी लास्ट वीडियो के अंदर कि मार्केट के अंदर ऐसा मत समझना कि रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो उसके बाद भी जो है मार्केट ऊपर ही जाएगी। हो सकता है मार्केट में अच्छा रिजल्ट आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, सब बाय करेंगे, जो बड़े प्लेयर्स है वो एग्जिट करेंगे। वो क्यों करेंगे, वो भी एक चीज आपको मैंने बताई थी कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो रूमर्स को बाय करते हैं, वो अफवाहों को बाय करते हैं। अफवाह थी कि अच्छा रिजल्ट आएगा रिलायंस का, तो उन्होंने पहले से ही बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। मार्केट के अंदर ऑलरेडी रैली जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। अगर रैली नहीं आती और फिर ये रिजल्ट आता तो फिर तो 100% जो है रिलायंस को ऊपर जाना ही था, क्योंकि मार्केट में पहले ही रैली आ गई। तो प्राइस इन करने के लिए, प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए टॉप पर जो है अच्छा रिजल्ट लाकर मार्केट के अंदर जो है गिरावट देखने को मिल गई हमें। लेकिन इससे बड़ी बात एक और है, सबसे बढ़िया चीज जो है, एक मैजिक आपको दिखाता हूं मैं। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में कहां से गिरावट आई है, जस्ट चेक दिस। बैंक निफ्टी ने एक्जैक्टली रेड जोन पर जो है क्लोजिंग दी थी और अगले ही दिन मार्केट ने कितना परसेंट गैप डाउन दिया, 2% का गैप डाउन, 1.60%, 900, 950, 1000 पॉइंट का गैप डाउन। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें टॉप से कितना परसेंट गिर चुकी है, जस्ट चेक दिस, ऑलमोस्ट 3% का जो है फॉल आ चुका है बैंक निफ्टी में। अब इससे हमें ये समझ आता है कि मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है वो तो बिल्कुल भी अब पॉजिटिव नहीं है। हम पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे नहीं, अब हम नेगेटिव जो है सेंटिमेंट मार्केट का बन चुका है और कहाँ पर सेलिंग करनी है उसके लिए हमें रेडी रहना है। कुछ कमेंट्स भी आए मुझे कल, मैंने उस दिन वीडियो में बोला कि मार्केट जो है वो ज़्यादा नहीं भाग पाएगी, मार्केट के अंदर गिरावट के चांसेस है और डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है वो बिल्कुल ऊपर चली जाएगी। रिजल्ट आया उसके बाद भी हमें 2-3 फैक्टर्स पे नज़र रखनी है। लेकिन फिर भी कमेंट्स आए कि सर सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, आप देखते रहना। तो मैंने उस दिन भी कमेंट्स के अंदर रिप्लाई करा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। जिस दिन हमारे अंदर ऐसा आ गया ना कि हम ही भगवान है, मार्केट को चलाते हैं, उस दिन मार्केट आपको छोड़ेगी नहीं। और जो भी बाय कर गया होगा अगले दिन ही जो है जब 1.5% मार्केट नीचे खुली तो कैपिटल जो है वो ऑलमोस्ट वाइप आउट हो चुकी होगी, बिकॉज ट्यूसडे को एक्सपायरी है निफ्टी की और मंडे को एक दिन पहले एक्सपायरी के 150 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे खुलेगी निफ्टी, तो गया प्रीमियम सारा खत्म। उसके बाद एक्सपायरी तक मार्केट को चौपी रख दिया, खत्म हो गया प्रीमियम। इसी तरीके से सबको ट्रैप करते हैं, ये भी चीज बताई थी मैंने। साइडवेज रह सकती है मार्केट क्योंकि एक्सपायरी है। 2 दिन मार्केट लगातार साइडवेज रही है, कहाँ साइडवेज रही है एक बार वो देख लेते हैं। निफ्टी जो है वो ट्रैप जोन के अंदर रही है, मंडे और ट्यूसडे को ट्रैप जोन के अंदर रही है। ट्रैप जोन के अंदर मैंने आपको बोला है कि अगर ट्रैप जोन में कोई मार्केट रहे कभी तो इसका मतलब वहां पे अच्छी खासी ट्रैपिंग होने वाली है। बावजूद इसके हमारे यूकैट के अंदर एक मिशन 20 चल रहा है, 20 दिन तक हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग करने वाले हैं। जो भी उसके अंदर रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता है 20 दिन तक, उसको मैं गिव अवे के अंदर प्राइजेस देने वाला हूँ। फर्स्ट प्राइस 30,000, सेकंड प्राइस 21,000, थर्ड प्राइस 12,000। बाकी अगले जितने भी विनर्स है अप टू टिल 9 विनर्स, उन सबको 6,000 का कैश प्राइस प्लस मेरे से बात करने का मौका, ये सब कुछ देने वाला हूँ मैं मिशन 20 के अंदर, यूकैट के अंदर। और उन सब ने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक करा है मंडे को भी और ट्यूसडे को भी, बिकॉज हमारी काफी प्रीमियम स्ट्रैटेजीज यूकैट के अंदर बनी थी और सब ने अच्छा प्रॉफिट करा है। सारी रिपोर्ट मेरे पास डेली आ ही रही है। उसके बाद आज मार्केट ने ट्रैप जोन को ब्रेक करा और ट्रैप जोन को अगर मार्केट ब्रेक करती है, जो कि एक रेंज में मार्केट फंसी हुई थी, ट्रैप जोन को ब्रेक करा तो मार्केट के अंदर अच्छा खासा आपको सामने आपके फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब मार्केट में क्या हो सकता है।
इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा पावर ऑफ एच लेवल्स, रेड जोन में मार्केट बंद हुई, मार्केट के अंदर फिर सेंटिमेंट कुछ भी हो मार्केट ने गिरावट दिखा दी। बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी की बात करें तो ट्रैप जोन के अंदर मार्केट रही और पूरे दिन जो है वो सबको ट्रैप करती रही। और क्या चाहिए, मतलब आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको कहां पर क्या करना है। और इसी तरीके से आज भी हम उसी एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे, कहां पर क्या करना है, हमारे एच लेवल्स आपको बताएंगे। अभी वो कहां है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्यों मैंने ऐसा बोला कि मार्केट में रैली आ सकती है उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो एफआईआई की बाइंग है वो वापस आ गई है। $3 बिलियन के आसपास जो है एफआईआई ने इंडियन कंपनीज के अंदर पैसा डालना जो है वो स्टार्ट करे। अच्छा, पैसा डल कहाँ रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी तो गिर रही है, पैसा डल कहाँ रहा है वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो सेक्टर है जहां पर पैसा इंजेक्ट हो रहा है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो है एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो पैसा जो है वो डाल रहे हैं इंडिया के अंदर, इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड जो सेक्टर है वो कंज्यूमर बेस्ड सेक्टर है, एफएमसीजी हो गया। कंज्यूमर जो कंज्यूमर की चीजें होती है वो सारे जो स्टॉक्स है, सेक्टर्स है, उसके अंदर आप देखो, आप जितने भी हमारे एफएमसीजी के या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल जो ब्रांड्स है वो आज भागे होंगे अच्छे। फाइनेंशियल सर्विसेज की जो कंपनीज है वो अच्छी खासी इन्होंने परफॉर्म किया होगा आज, आप जाकर चेक करो, आपको देखने को मिलेगा क्यों एफआईआई जो है वो बाय कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है मार्केट के लिए। साथ ही साथ जब ये बाय करना स्टार्ट करा उन्होंने, निफ्टी कहां पर है, निफ्टी है अपने ग्रीन जोन में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अब यहाँ से रैली देखने को मिल सकती है। अच्छा, क्यों रैली देखने को मिल सकती है थोड़ा सा और हम देखते हैं। मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन में, एक रेंज में है। इस रेंज को जो है मार्केट बहुत टाइम से जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रही है। किसी भी साइड ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, मार्केट के अंदर अच्छा खासा रैली आने वाला है। अगर मार्केट में हम देखें इस रेंज, जो ये रेंज है कितने पॉइंट्स की, तो ये 314 पॉइंट्स की है। तो यानी कि अगर मार्केट ने इस रेंज को नीचे की साइड ब्रेक करा स्ट्रांगली तो 314 पॉइंट कितने होते हैं, जस्ट चेक दिस। 314 पॉइंट मींस मार्केट आपको 23,600 के आसपास दिख सकती है। यानी कि अभी मार्केट 23,991 है, मार्केट यहाँ से लगभग 600 पॉइंट जो है वो गिर सकती है। तो निफ्टी अगर 600 पॉइंट गिरती है तो इसका मतलब क्या है कि लगभग 1.5% का फॉल और आ सकता है मार्केट के अंदर। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड ब्रेक करती है तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एग्जैक्टली हमारा कितना पॉइंट्स है, 310 पॉइंट ही मान लेते चलो। 310 पॉइंट देखे तो अगेन 24,500 24,600 वही हमारा जो लेवल है, हमारा 200 डीएमए का जो लेवल है वहीं तक जो है मार्केट पहुंच सकती है। तो ऐसा जो है आसार जो है मार्केट के अंदर दिख रहे हैं। यहाँ पर मार्केट इसको स्ट्रांगली यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई, इसलिए वापस अंदर आ गई। और जैसे ही अंदर आई तो ये वापस से उसी कंसोलिडेशन, उसी रेंज में फंस गई जहां पर ये प्रीवियस पूरे हफ्ते से फंसी हुई थी। जब तक मार्केट जो है वो इस बियरिश कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक नहीं करती है, स्ट्रांगली सस्टेन नहीं करती है 1 से 2 दिन, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मार्केट जो है वो एटलीस्ट 2 दिन तो यहाँ पर सस्टेन करे इसके ऊपर, तो आपको एक वन साइडेड मूव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं करी क्योंकि एक दिन ऊपर गई और क्लोजिंग दिया, फिर अगले दिन जो है वापस अंदर, तो ये रेंज के अंदर ही जो है मार्केट जो है वो घूम रही है और इसी रेंज के आसपास जो है मार्केट वापस आ चुकी है। अपने बॉटम पर जो है मार्केट अपनी रेंज के अंदर आ चुकी है। तो यहाँ से दो ही चीजें हो सकती है, या तो मार्केट के अंदर यहाँ से रिवर्सल आएगा और या तो मार्केट के अंदर यहाँ से ब्रेक डाउन आएगा। अब क्योंकि एफआईआई की बाइंग आ रही है और मार्केट ग्रीन जोन के अंदर है और यहाँ पर एक बार तो मार्केट के अंदर रिवर्सल आना चाहिए, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। एक बार मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन आएगा क्योंकि मार्केट जो है वो ग्रीन जोन में आई है, पहले रेड जोन नहीं गई, पहले ग्रीन जोन में आई है। ग्रीन जोन में मतलब बेरिशनेस तो है मार्केट में, मार्केट नीचे आई है, ऊपर नहीं जा पा रही है, तो मार्केट के अंदर बेरिशनेस है, लेकिन मार्केट में एक बार रिजेक्शन जरूर आना चाहिए, जो कि मुझे लगता है बिकॉज कभी भी मार्केट जो है वो एकदम से ऐसा ब्रेक नहीं करेगी। पहला थोड़ा मार्केट एक बार 1 या 2 दिन हो सकता है मार्केट और थोड़ा सा ट्रैप करे सबको, एंड देन उसके बाद मार्केट के अंदर जो है फॉल देखने को हमें मिल सकता है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट का और इस वीडियो का अगर मैं कंक्लूजन करूं, तो हमने पहले समझा कि इतने बड़े रिजल्ट्स आए उसके बाद भी मार्केट के अंदर फॉल क्यों आया, ऑयल की बात करी, रुपीस की बात करी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करी, और ये सब बात करने के बाद हमने टेक्निकल्स की बात करी। रेड जोन से मार्केट में फॉल आया, निफ्टी जो है वो ट्रैप जोन के अंदर 2 दिन सबको परेशान करके ट्रैप कर शांति से चली गई, एक्सपायर हो गई, और आज जो है मार्केट में पूरा फॉल आया। और आज ही फॉल क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बोला था एक्सपायरी तक सबको ट्रैप करेगी, एक्सपायरी के बाद उनको मौका मिल गया सबको ट्रैप कर मार्केट को फॉल करने का। सबको दिखाया एक्सपायरी पर कि मार्केट ऊपर जाएगी और फिर फॉल कर दिया। यहां से सबको ट्रैप तो कर चुकी है मार्केट। अब आगे क्या होगा ये सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है कि कल की मार्केट की ओपनिंग कहां पर होती है।
अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मार्केट जहां पर अभी क्लोज हुई है वहीं आसपास ओपन होती है, तो हो सकता है कि मार्केट अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर एक हल्का सा रिजेक्शन आएगा, फिर मार्केट जो है फॉल कर सकती है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो इसका मतलब जो ट्रेंड है वो ब्रेक हो गया है, मार्केट में एक रिवर्सल जो है वो यहाँ से आ सकता है। तो मार्केट के अंदर हम अपर साइड का जो है एक्सपेक्ट करेंगे एंड देन अगेन इसी पॉइंट पर मार्केट आकर एक बार वापस से इस रेंज के अंदर रिवर्सल दे सकती है। ये तो हो गया, मैं थोड़ा सा और टेक्निकल डीप में चला गया, लेकिन आपके लिए बहुत सिंपल है। ग्रीन जोन में आएगी, स्ट्रैटेजी बनने का वेट करना है। 23991 23828 एंड 24130 24260 हमारा ट्रैप जोन है। ग्रीन जोन के अंदर अगर मार्केट ऑलरेडी है यहाँ पर और मार्केट में एग्जैक्टली यहीं पर जो रिजेक्शन भी देखने को मिल रहे हैं, तो अगर मार्केट कंटिन्यू करती है तो ट्रैप जोन तक जा सकती है और ट्रैप जोन में जाने के बाद फिर ये लेवल जो है 24200 से मार्केट एक बार रिवर्सल देकर नीचे की साइड जो है वो जा सकती है। रेंज जब तक ब्रेक नहीं होगी जो मैंने आपको दिखाई, तब तक वी कैंट एक्सपेक्ट एनी वन साइड मूव इन मार्केट। मार्केट इसी रेंज में ऊपर नीचे करती रहेगी। एक बहुत पॉजिटिव कैटलिस्ट चाहिए, बहुत पॉजिटिव एक न्यूज चाहिए मार्केट को, उसके बाद ही मार्केट एक रॉकेट मूव दे सकती है अपर साइड। पॉजिटिव न्यूज नहीं आएगी तो मार्केट के अंदर गिरावट की संभावना पूरी बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव है नहीं अभी ज्यादा। 100% का टैरिफ लगा दिया तो टैरिफ की न्यूज भी आ गई नेगेटिव है। कोई पॉजिटिव न्यूज थी ही नहीं है। रिलायंस का रिजल्ट ही अच्छा आया था, लेकिन सिर्फ रिलायंस के रिजल्ट से भी क्या होगा जब ऑयल हमारा $90 के आसपास चला गया, जब रुपीज वीक हो गया, FII सेल कर रहे और टैरिफ जो है वो 500-100% की बातें हो रही है। एवरीथिंग इज नेगेटिव। इस रीजन की वजह से मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली और अभी ग्रीन जोन में मार्केट है। कल देखते क्या ओपनिंग है। आप मेरे साथ लाइव जुड़े रहिए टेलीग्राम के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में। अगर मुझे कुछ दिखता है, समझ आता है, आपके साथ मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम में। ट्रैप जोन में मार्केट आएगी तो अगेन जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा संभल जाऊंगा। यहाँ पर मैं एक्सट्रीम ज्यादा क्वांटिटी बाय या सेल करने की नहीं सोचूंगा। रेड जोन में मार्केट आएगी तो मैं एक बार यहाँ पर सेल करने के बारे में जरूर सोचूंगा। अगेन आई एम टेलिंग, मैं जरूर यहाँ पर रेड जोन में सेलिंग करने के बारे में सोचूंगा। मेरा रेड जोन जो है वो बहुत स्ट्रांग था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहां तक थोड़ा जाए तो फिर उसके बाद अच्छा खासा फॉल आता, टोटल ऊपर से नीचे तक हम फॉल को कैप्चर करते, लेकिन नहीं आया। बैंक निफ्टी में आया। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर मार्केट वापस से 58550 तक आती है, मैं बिल्कुल भी झिझक नहीं करूंगा, सोचूंगा नहीं एक भी बार। मैं तो यहाँ पर सेल करने के बारे में सोचने वाला हूँ, बाइंग के बारे में मैं सोचूंगा नहीं। ट्रैप जोन और फिर ग्रीन जोन की बात करें 56090 55462, एक बार यहाँ पर मार्केट आती है, मैं यहाँ पर बाइंग करने के बारे में जरूर सोचूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एनालिसिस। ज्यादा सोचना नहीं है, एच लेवल्स काफी है। आपको बाकी जितने कैटलिस्ट थे वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन एच लेवल काफी है। याद रखना, एच लेवल काफी है। मार्केट सेम चीज बार बार रिपीट करती है, बस लोग नहीं समझते। लोग नहीं समझ पा रहे कि एच लेवल्स की पावर क्या है। जिस दिन आप समझ जाओगे कि क्या पावर है एच लेवल्स की, उस दिन आप और किसी चीज को फॉलो नहीं करोगे, भूल जाओगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, स्ट्रेटजीज, इंडिकेटर। जिस दिन आपको एच लेवल, आपने जिस दिन एक हफ्ता, एक महीना फॉलो कर लिया, उसके बाद आपको इसके बिना चार्ट देखना समझ ही नहीं आएगा। आप बताओ मार्केट में क्या हो सकता है, टेल मी। नहीं पता ना क्या हो सकता है, लेकिन ये मैजिक बटन दबाने के बाद जस्ट चेक, एवरीथिंग इज क्लियर। सब कुछ समझ आ रहा है कि कब कहां क्या हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड यानी कि फ्राइडे को, और इसी वीक फ्राइडे जो है वो लास्ट वीडियो है हमारे चैनल पर। हर्षवन जो है हमारा नया चैनल जो है वो बन चुका है और आप अभी जाकर सब्सक्राइब करो। लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप अभी जाकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि सारी वीडियोस जो है वो फ्राइडे के बाद यानी कि मंडे से उसी चैनल पर आने वाली है, हर्षवन न्यू चैनल पर। इस चैनल पर कुछ अमेजिंग चीजें आने वाली है जो कि मैं बताऊंगा आपको 31st को। तो 31st को वी आर कमिंग विद फर्स्ट वीडियो हेयर, एंड उससे पहले सारी वीडियो जो है वो नई चैनल पर आएगी। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड। तब तक के लिए जय हिंद।